हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुनिया बासपुर 111 पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी दोपहर के शाम हो गई है, 4 बज रहे हैं और अभी मैं आई हूँ आपके सामने कैमरा ऑन करके। अब जो है, जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में मैंने हमारी बाबा की शादी कैसे हुई थी, किन हालातों में हुई थी, वो सब मैंने आप लोगों से शेयर किया। आज जो है, मैं अपने बाबा के स्ट्रगल के बारे में, मम्मी के स्ट्रगल के बारे में शेयर करूँगी कि किस तरीके से मेरे जन्म के टाइम पे क्या क्या ट्रेजेडी हुई थी, किस तरीके से उन्होंने मुझे बचाया, पाला पोसा। अब मेरी स्टोरी तो आप लोगों ने सुन ली है, आप लोग जानते हैं। बट आज मेरे माँ बाबा ने क्या संघर्ष किया है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, स्पेशली मेरे फादर ने। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि वन साइडेड लव था बाबा का, और किस तरीके से ऊपर वाले की मर्ज़ी थी तो ये अरेंज हो गई और मेरी माँ शादी करके बाबा के घर आ गई। तो कम उम्र माँ की भी थी, कम उम्र बाबा की भी थे। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले? शादी ये लोग जॉइंट फैमिली में रहे, फिर कुछ महीनों बाद ये फिर अपना सेपरेट हो गए। कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, मैं नहीं जानती क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई आपस में, भाइयों में, बहनों में, जो भी हुआ होगा। तो वो सेपरेट हो गए और मेरी दादी उनके साथ ही रहने लगी। ये अपना सेपरेट बनाते खाते रहते थे। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम जो था, मेरी दादी थी। दादी को पेंशन मिलता था और मेरे बाबा जो है, उनको तो कोई जॉब थी नहीं, और मम्मी नई नई शादी करके आई थी, कुछ महीने हुए थे। तो बाबा जो है, कहीं कोई काम मिल गया छोटा मोटा, बाबा पढ़े लिखे थे नहीं और साफ़ सफाई का काम करते थे। और मुझे ये बोलने में कोई गर्व नहीं, गर्व महसूस होता है, कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि मैं एक सफाई कर्मी की बेटी हूँ। मेरे माँ बाप सफाई कर्मी हैं, इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। मैं गर्व करती हूँ इस बात पे, क्योंकि लोग गंदगी फैलाते हैं, गंदा करते हैं, और मेरे माँ बाबा साफ़ करते हैं, सफाई करते हैं। तब जाके यही जो गंदगी करने वाले लोग हैं, साफ़ परिवर्तन में, वातावरण में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बाबा किसी ने झाड़ू लगाने के लिए अपने घर पे या ऑफिस से बुला लिया तो दे दिए 10 रुपये, 5 रुपये। उस वक्त 10, 5, 40, 50 इन सब की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। और किसी ने अपने घर का या ऑफिस का नाला साफ़ करवाने के लिए बुला दिया तो दे दिए 10 रुपये। तो ऐसे ही गुजारा होता था। बाबा ने जब मेरा जन्म हुआ, जब मैं पेट में थी, तो एक ऐसा भी मोड़ आया कि खाने पीने को मतलब बहुत दिक्कतें होने लगी। और हमारी जो दादी थी वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी थी कि मैंने जो सुना है, और मैंने अपनी दादी को देखा भी है, उनके साथ बहुत साल गुजारे हैं। तो उनका जो रवैया था वो थोड़ा सा मतलब लड़कियों के प्रति सही नहीं था। उनको होता था कि लड़की नहीं लड़का होना चाहिए, लड़कों से ज़्यादा मोह और लड़कियों से कम प्यार। और मतलब बहुत ही पुराना नैरो थिंकिंग था उनका। तो टाइम बीतता गया, तो वो धीरे धीरे ना, हमारी दादी भी थोड़ा सा अपने हाथ को टाइट करने लगी और फिर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने लगी। तो एक टाइम ऐसा आया कि खाने को नहीं था और मैं पेट में थी, मेरी मम्मी के कोख में जब मैं पल रही थी। तो बाबा बताते हैं कि जून जुलाई का महीना था और उस दिन घर पे खाना नहीं बना था, खाना वाना कुछ था नहीं। तो अब मम्मी प्रेगनेंसी की हालत में, उनको बहुत तेज़ भूख लगी थी, कहाँ जाएं कहाँ खाएं। तो बाबा मम्मी को बुला के, अब बाबा के पास भी पैसे थे नहीं, क्या करे, वो किन से मांगे, कोई देने वाला नहीं, उधारी भी दे तो किस भरोसे पे दे। तो उस टाइम पे बाबा ने मम्मी को ले जाके एक छाँव में पेड़ के नीचे बिठा दिया और आम तोड़ तोड़ के, पेड़ों से आम तोड़ तोड़ के मम्मी को खिलाया है। मम्मी ऐसा बताती हैं, मेरे बाबा भी बताते थे मुझे, तो ये मैं जानती हूँ। उन्होंने जो बताया है वही कह रही हूँ आप लोगों से, कि उस टाइम पे
मेरे माँ का पेट बाबा ने ऐसे भरा था, उन्होंने आम तोड़ तोड़ के खिलाया और मम्मी का पेट भरा था। ऐसे कभी कभी तो पानी पी के भी दिन गुजारना पड़ा उन लोगों को, ऐसे हालात हो गए थे। और फाइनली जब मेरा जन्म हुआ तो उस वक्त हॉस्पिटल कम ही जाया करते थे, और क्योंकि हॉस्पिटल के क्वार्टर में ही ये लोग रहते थे, भले ही सेपरेट रहते थे लेकिन क्वार्टर तो हॉस्पिटल का ही था। तो और हॉस्पिटल में मेरे बड़े पापा काम करते थे, क्योंकि बाबा का तो कोई जॉब था नहीं, और हमारे दादाजी का जॉब बड़े पापा को, जो मेरे मंझले बड़े पापा हैं, उनको ऑफ़र हो गया था, उनको मिल गया था उनके बिहाफ में, और बाबा के पास कुछ था नहीं। तो उनका ज़्यादा ज़ोर था, और उन्हीं के क्वार्टर में हम लोग रहते थे, सेपरेट रहते थे। तो जब मेरा जन्म हुआ, और घर में ही मेरा जन्म हुआ, और मम्मी का प्रसव जो है, डिलीवरी मेरी नानी ने ही कराई थी। तो जैसे ही मेरा जन्म हुआ, मेरी दादी ने, अब मेरी नानी भी यही बात बताती थी मुझे, सब लोग यही बताते हैं कि नानी ने जब मेरा प्रसव मतलब मम्मी का प्रसव किया, जब मेरा जन्म हुआ घर में, तो मेरी दादी अंदर गई और उन्होंने ऐसे पैर उठा के चेक किया कि लड़का है या लड़की है, जेंडर चेक किया। तो जब उनको पता लगा कि बेटी है, तो उन्होंने ऐसे ही हाथ को ऐसे पैर उठाया और ऐसे छोड़ दिया कि अरे बेटी हुई है, और मुंह बना के वहाँ से चली गई। उनको कोई खुशी नहीं, कोई मतलब एक्साइटमेंट नहीं था उनको। लेकिन जैसे ही मेरे रोने की आवाज़ मेरे बाबा ने सुनी थी, वो खुशी से पागल हो गए थे। तुरंत जाके उन्होंने मुझे देख लिया था। अब तो साइंस का ज़माना है फ्रेंड्स। पहले के लोग ये ग्रह वगैरह में, ग्रह नक्षत्र में, इन सारी चीज़ों में काफ़ी बिलीव करते थे। तो जब मेरा जन्म हुआ और दादी को जब ये पता लगा कि लड़की हुई है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने राशन में, क्योंकि दादी सब कुछ करती थी, तो उन्होंने राशन में चाल दावल जो कुछ भी था उसमें ताला लगा दिया अलमारी में। और मैंने मेरी नानी से कहा कि आप अपनी बेटी को ले जाइए, आपकी बेटी ने बेटी को जन्म दिया है, तो मैं तो खुद का खर्चा नहीं उठा सकती, तो आपकी बेटी का और उसकी बेटी का खर्चा मैं कैसे उठाऊंगी। न छठी हुई थी न कुछ। 1-2 दिन बाद ही, अब खाने पीने को दिक्कत हो रही थी मम्मी को, सही से खाना पीना मिल नहीं रहा था, तो वो नानी को अपने घर ले गई। सॉरी, नानी मेरी माँ को अपने घर ले गई। और वहाँ पे 12-13 दिन बाद मेरे साथ जो हादसा हुआ उसकी स्टोरी तो आप लोगों को पता ही है। उस टाइम से बाबा और ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में आ गए, क्योंकि अपनी पहली संतान के साथ ऐसा कुछ होना, और उनकी आंखों के सामने उनकी अपनी पहली संतान के एक हाथ का सड़ के गल के गिर जाना, एक माँ बाप पे क्या गुजरती होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कि क्योंकि मैं अब माँ बनी हूँ तो मैं भी उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकती हूँ ना। मेरी रुद्रानी को ज़रा सी खरोच आ जाती है तो मैं परेशान हो जाती हूँ, पागल हो जाती हूँ। एक संतान जब माँ बाप बनने का सुख देती है ना, जब गर्भ में ही रहती है ना, तो बहुत खुशी होती है। माँ बाप तरह तरह के सपने संजोने लगते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप का डिस्ट्रॉय हो रहा था। बट उन्होंने जो हिम्मत दिखाई, जिस तरीके से उन्होंने मुझे पाला पोसा, उसके लिए मैं सल्यूट करती हूँ अपने बाबा को, क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो कह रहे थे कि ये मेरे लिए बेटी नहीं बेटा है। उन्होंने ये कहा कि यही मेरी जीने का आधार बनेगी। दुनिया के लिए क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए सब कुछ है। और उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। जब कहीं भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला था, और लकीली एक स्कूल में एडमिशन मिला, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो बाबा ने बहुत मेहनत की। मुझे हमेशा कहते थे जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, तुम पढ़ाई जारी रखो, अपना पढ़ाई मत छोड़ना। अपना ब्लड डोनेट करके भी, खून बेच के भी उन्होंने मुझे पढ़ाया है।
तो उनका जो माँ बाप का जो एहसान है, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई भी संतान इस जन्म में नहीं चुका सकता। इस जन्म में क्या, अपने 7 जन्म तक वो नहीं चुका सकता, क्योंकि माँ बाप के हम इतने कर्जदार रहेंगे इस दुनिया में आने के लिए कि हम उस कर्ज़ का मूल तो क्या, उसका जो मतलब ब्याज भी हम नहीं चुका सकते। ब्याज भी अगर कहीं ना कहीं चुका देना 1% तो वो भी बहुत है। तो मैं शब्दों में अपने माँ बाप को शुक्रिया नहीं कर सकती, जो कुछ भी उन लोगों ने सहा है, देखा है मुझे लेकर। रात रात भर जगे रहना, मैं रोती थी, चिल्लाती थी, दर्द के मारे कर्राती थी, रात रात भर जगते रहते थे। फिर ऐसा भी दौर आया कि परिवार में कुछ दिक्कतें हो गई। तो जब मैं बड़ी हुई, मैं फ्रेंड्स अभी भी ऐसा है कि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और गर्मी में सहन नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे मतलब अंदर से शरीर मेरा जलने लगता है, जैसे मानिए कि मेरे शरीर में, हाथों में, पैरों में किसी ने मिर्च पीस के और लगा दिया हो। पैर के तलवे जलते हैं मेरे, इसलिए मैं चप्पल नहीं पहनती हूँ, बहुत कम पहनती हूँ चप्पल, नंगे पाँव ही रहती हूँ मैं। तो बाद में जब ये हादसा वगैरह सब हो गया, अब कुछ साल बीत गए, मैं स्कूल में पढ़ने लगी, तब किसी इनके गुरुजी ने, जो पंडित जी होते हैं, उन्होंने अपना पतरा वतरा जो भी देखा मेरे रिगार्डिंग, तो उन्होंने बताया था कि 27 में एक 27 ग्रह होता है जिसमें ये पैदा हुई थी, जिससे क्या है कि इसके पिता को इसका चेहरा नहीं देखना चाहिए था। ये करीबन 27 दिन तक अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखते। उसके बाद एक पूजा होती, फिर ये पानी में चलने से अपनी बेटी का चेहरा देखते, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। तो उन्होंने कहा था कि ये लड़की ने अपने, इसके बाप की जान का ख़तरा था, इस लड़की ने अपनी जान को जोखिम में डाल के अपने बाप को बचा लिया। तो ऐसा कुछ गुरुजी ने उन्हें ये बात कही थी। तो बाबा ने कहा था कि मैं अपनी बेटी का कर्जदार आजीवन रहूँगा, क्योंकि ये मेरी बेटी ने मुझे जीवन दान दिया। अब तो खैर साइंटिफिकली इस बात का क्या प्रूफ है मुझे नहीं पता, पर उस दौर में जो बातें हुई हैं वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो बाबा की सबसे, मतलब हर माँ बाप अपने बच्चे को इक्वली प्यार करते हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही मुझ पे गर्व करते थे। और मैं क्या बताऊँ, मैं आप लोगों को, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं अपने बाबा को लेके क्या फ़ील करती हूँ। बहुत डांटती थी, बहुत लड़ाइयाँ करती थी मैं, लेकिन उनको भी पता था। और ये मुझे, मैं वो बेटी नहीं थी कि झट से जाके अपने बाप को गले लगा लूँ, या मेरे बाबा भी वो बाबा नहीं थे कि वो कोई दुख हुआ, कोई परेशानी हुई तो झट से आके मुझे अपने गले से लगा ले, या मुझे बताए कि वो मुझसे कितना, या मैं उनसे बताऊं कि मैं उनको कितना प्यार करता। हमने एक दूसरे से कभी अपने दिल का इमोशंस कभी हम लोगों ने शेयर किया ही नहीं, इनडायरेक्टली। लेकिन हम दोनों को पता था कि हम दोनों एक दूसरे से बेतहाशा प्यार करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेटी बाप का रिश्ता जो होता है ना, वो बहुत ही गहरा होता है। और बाबा ने मेरे लिए बहुत संघर्ष किया है, बहुत लोगों के घर पे जाके काम करना, नाली साफ़ करना और झाड़ू पोछा करना। उस कम उम्र में, जब बाबा 17 साल के थे, जब उनकी शादी हुई थी, तो 18-19 में मेरा जन्म हुआ होगा। एक बालक ही तो थे वो, और उस बाल अवस्था में उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं मार दी, सारे सपने मार दिए और लग गए मेरी परवरिश में। उसके बाद मेरी बहन हुई, मेरे भाई हुए, उन सब की परवरिश करते करते वो आजीवन उन्होंने अपनी शौक़ को ख़त्म कर लिया जब तक ज़िंदा रहें। लेकिन शौकीन तो हर बहुत चीज़ के थे। जब मैं बड़ी हुई, जब मुझे पता लगा कि बाबा को इस चीज़ का शौक़ है, मुझे पता लगा कि मेरे बाबा को गाड़ी का शौक़ है, तो मैंने स्कूटी उनको ख़रीद के दी। अभी मेरा भाई चलाता है। फिर एक टाइम पे ये हुआ कि मुझे पता लगा कि बाबा को घड़ी का शौक़ है, तो मैंने घड़ी ख़रीदा। साइकिल नहीं था उन पे, तो मैंने साइकिल मुझसे जितना बन पड़ा फ्रेंड्स, मैंने अपने बाबा के लिए वो सब कुछ किया, बहुत कुछ किया। जितना मुझ पे बन पड़ा मैंने वो सारा एफर्ट्स लगा दिया अपने बाबा के हर इच्छाओं को पूरा करने में। पर उनके आखिरी टाइम में उनके साथ नहीं रह पाई, ज़्यादा समय नहीं दे पाई, क्योंकि क्या करूं, मैं भी एक माँ थी, मजबूर थी किसी कारण से। तो इस बात का खेद मुझे आजीवन रहेगा फ्रेंड्स। पीछे से देखिए मेरी बेटी की आवाज़ आ रही है। मुझे आजकल मेरी बेटी फ्रेंड्स मुन्निया मुन्निया कह के बुलाती है, पता है आपको?
बहुत बदमाश है। कल कह रही है मुनिया मुनिया रे बेटा रे, ऐसे चिल्लाती है। तो फ्रेंड्स, कुछ ये कहानी रही मेरे जन्म की। और जन्म के पहले मेरे बाबा क्या थे वो, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था और जब मेरी मम्मी से शादी हुई थी, तो मम्मी बताती थी कि 4 साल तक उन्होंने दारू छोड़ दिया था। मम्मी के कहने पे मेरे लिए, मेरी परवरिश में लग गए थे। उसके बाद हालात बिगड़ते गए। हम लोगों का हंसता खेलता परिवार कुछ लोगों से देखा नहीं गया। कुछ गिने चुने लोग हैं जिनका मैं नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहती। उन्होंने बाबा को उकसा के, भड़का के, गलत रास्ते में ले जाके, दारू वाली आदत को ज़्यादा लगा के हर तरीके से उनको बर्बाद करने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स, ऐसी कुछ कहानी रही मेरे बाबा की और मेरी, कि अगर काश मेरी दादी ने मुझे समझा होता, एक्सेप्ट कर लिया होता, मेरे माँ बाप को मुझे भी एक्सेप्ट कर लिया होता, तो आज मेरी ये हालत नहीं हुई होती। और देखिए ना, ये सब होने के बाद भी लोग मेरी माँ को ये ताने देते रहे कि कैसी माँ है, इसने अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखा। आप ये बताइए, कौन सी माँ ऐसी होगी जो अपने बच्चे के साथ ऐसा होने देगी। मैं कहीं से भी अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करती। ये मेरी तकदीर में लिखा था तो हो गया। एजुकेशन की कमी थी, सबसे बड़ी कमी एजुकेशन की थी। अगर एजुकेशन होता तो शायद मेरी दादी ऐसी सोच नहीं रखती। ये दुनिया जो अब चल रही है, अगर तब ये दुनिया होती, तब ये सारे सिस्टम्स होते, टेक्नोलॉजी होती, एजुकेशन होता, तो शायद मेरे साथ या मेरे पति के साथ ये हादसा नहीं हुआ होता। पढ़े लिखे होते तो, खास करके औरतें। तो कुछ ऐसी रही मेरी जन्म की और मेरे जन्म में मेरे माँ बाप की सपोर्ट की, उनकी परवरिश की कहानी। उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए फ्रेंड्स, बहुत कुछ। रात भर जगना मैं। और अच्छा, एक और स्टोरी मैं आप लोगों को बता दूँ इसी बीच, कि जब मैं बड़ी हुई, जब स्कूल में पढ़ने लगी, रही होंगी 8-9 साल की, तब किसी कारणवश लाइट जो है हमारा कट गया था। क्योंकि हमारे बड़े पापा जो क्वार्टर में थे, उनके क्वार्टर से ही हम लोगों ने लाइट लिया था, उनसे बोरो किया था। बट उनमें कुछ हुआ, वाद विवाद हुआ, तो गुस्से से बड़े बाबा ने हमारा, आज बड़े बाबा नहीं है, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, हो सकता है मेरे माँ बाप की भी गलती हो या उनकी गलती, मुझे नहीं पता। बट जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो बता रही हूँ। उन्होंने लाइट उस वक्त कट कर दिया था। और ऐसे ही गर्मी, खूब तेज़ गर्मी पड़ रही थी, ऐसे ही बहुत तेज़ गर्मी, जून जुलाई का महीना जब रहा होगा, तो गर्मी के मौसम में मैं बहुत रोती थी, चिल्लाती थी, गर्मी से तपती थी। और मेरे माँ बाप क्या करते थे, दिन भर तो कैसे भी गुजार देते थे, पंखा डुला के, हैंड फैन वगैरह और बाहर की हवा खिला के। लेकिन जब रात होती थी तो मुझे नहला के, खुद भी नहाते थे रात में सोने के टाइम पे, नहला के गीले कपड़ों में ही दोनों सो जाते थे, हमें भी सुला देते थे। और पूरी रात मेरे माँ और बाबा जग के, कभी मम्मी पंखा से हवा करती तो कभी बाबा पंखा से हवा करते। तो ऐसे ही कुछ साल गुजारे हैं उन्होंने बिना लाइट के। फिर धीरे धीरे हालात सुधरे तो उन्होंने फिर से लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा फिर से किया। और फिर कुछ हमारे दिन बदले, पढ़ाई में सुविधा होने लगी, नहीं तो पढ़ाई भी मैं नहीं कर पाती थी। तो ये सारी स्टोरी है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं उन सब दिनों को याद करूँगी ना, तो मैं यहाँ फिर से रोने लगूँगी। क्योंकि वो सारे दिन ना, जितनी इजीली मैं बता रही हूँ और जितना शॉर्टकट में बताया, अभी लंबी कहानी है, मैं तो बहुत शॉर्टकट में आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये सब मैंने झेला है, मेरे माँ बाप ने झेला है। इन सब चीज़ों के लिए मैं अपने माँ बाप को, स्पेशली मेरे बाबा को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। अगर उन्होंने मुझे ज़िंदगी नहीं दी होती और मुझे ज़िंदा रखने के लिए हौसला अफजाई नहीं किया होता, मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं होता, तो शायद आज ये मुनिया बासफोर आप लोगों के आगे एज अ यूट्यूबर नहीं बैठी होती। तो इससे माँ बाप को सलाम है जो अपने बच्चों को
इस हालत में भी बहुत प्राउडली स्वीकार करके उनको आगे बढ़ाते हैं। तो थैंक यू माँ बाबा, थैंक यू सो मच बाबा, लव यू, जय माता दी, बाय बाय।